बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 5 जनवरी 2024 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, NS 100 US30 और आखिर में BTC को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। गोल्ड की दोस्तों अगर हम कल की सूरत हाल देखें, कल पीवट पॉइंट बन रहा था 2047 और मैंने आपको बताया था कि 2047 से माइक्रो लॉट के साथ सेल किया जा सकता है। ये देखें 2047 से मार्केट डाउन आई, कहाँ तक डाउन आई? 2036 तक डाउन आई। इससे पहले थोड़ा अप हुई थी 50 तक, ठीक है। 50 तक अप होने के बाद 36 तक डाउन आई और उसके बाद फिर दोबारा अप हुई और ऊपर सेल का जोन बना H4 के टाइम फ्रेम में। इस सेल के जोन से भी हमने सेल किया, तकरीबन 70-60 पिप्स बने, क्योंकि मैं आपको अगर दिखा सकूं, हाँ जी, 2047 से हमने किया था सेल और मार्केट यहाँ तक डाउन आई थी 40 तक, यहाँ तक 40 तक डाउन आई थी, तकरीबन 60 पिप्स बने इस तरह। अच्छा जी, आज के दिन गोल्ड के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज़ और VIP सिग्नल ग्रुप के सिग्नल कल के। दोस्तों पहले कल 47 से स्कैल्पिंग वाला सिग्नल दिया अरसलान भाई ने और 50 को टच किया, 50 पे प्रॉफिट बुक करा दिया 30 पिप्स। अच्छा जी, और इसके बाद स्कैल्पिंग करते रहे हम, ग्रुप में भी बताया। ये देखें क्लोज हेयर ऑल और बार बार यानी कि ना छोटी लॉट्स ओपन करते रहे। ये तीसरी दफ़ा डैशबोर्ड क्लियर कराया। अच्छा जी, और प्रॉफिट बना 51 लोगों का, लॉस किसी का नहीं हुआ और 13 लोगों ने ट्रेड ओपन नहीं की, ट्रेड मिस की। उसके बाद मैंने एक सिग्नल ये शेयर किया था, सेल गोल्ड फ्राम 2045, 48, 51, SL 54 का रखा था। ये बेरिश इनगल्फिंग बनी थी, सेल का जोन बना था और इस सेल के जोन से मार्केट आई 2040 तक डाउन, 47 से 60-70 पिप्स बने, तो बहरहाल कल भी प्रॉफिट ही बना। फॉरेक्स फैक्ट्री पे दोस्तों अगर हम आज का डाटा देखें, 5 जनवरी फ्राइडे का डाटा देखें, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे NFP का डाटा आएगा। कितनी 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं USD से रिलेटेड, बल्कि तीन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और 8 बजे ISM सर्विसेज का डाटा है, 11:30 बजे FOMC मेंबर की स्पीच है। अगर हम US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखें तो लगता यही है कि इनका रिवर्सल हो चुका है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है और गोल्ड को टॉप से सेल ही करना चाहिए। DXY को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इसने कंसेक्टिव ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं काफ़ी सारी डेली टाइम फ्रेम में और ये बुलिश है, लेकिन है इस वक्त ये सेल के जोन में। यहाँ से डाउन आ गया ना, गोल्ड ऊपर भाग जाएगा। 1 मिनट H4 में देखते हैं, लेकिन सेल के जोन को एक दफ़ा इसने किया ब्रेक और फर्दर अगर हम H1 में देखें, H1 में दोस्तों इसने सपोर्ट बनाया हुआ है 50 मूविंग एवरेज को, ज़्यादा चांसेस इसके अप जाने के हैं, ये देखें। और अगर ये अप जाता है तो गोल्ड डाउन आएगा। H4 में अगर हम देखें, फ्रेश जोन ड्रा करते हैं इसके ऊपर, फ्रेश जोन कौन सा बन रहा है? ये बाय का जोन बन रहा है फ्रेश, ठीक हो गया और इसको रीटेस्ट भी किया है। रीटेस्ट करके DXY अप होने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में आज के लेवल्स लगा लेते हैं। कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, ऊपर वाली लाइन को करना पड़ेगा ब्लू, ये हमने ब्लू करके डन कर दिया। अच्छा जी, अब हम देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम में।
ये जी हमारे बन रहे हैं लेवल्स। जी दोस्तों, गोल्ड मार्केट की आज रेजिस्टेंस है 2050 2050, सपोर्ट है 2036 और यहाँ सेंटर में तकरीबन पीवट पॉइंट आएगा 2000। एक मिनट, पीवट भी लगा लेते हैं। ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, 2042 बन रहा है। सही है, ये पीवट पॉइंट है। अच्छा, ऊपर बना हुआ है सेल का जोन बेरिश इंगल्फिंग, लेकिन मार्केट ने इसको कल एक दो दफ़ा रेस्पेक्ट दे ली है। अब लेटेस्ट जोन बनाते हैं, इनको कर देते हैं डिलीट। ये भी हमने कर दिया डिलीट। लेटेस्ट जोन H4 के टाइम फ्रेम में कौन सा बन रहा है वो हम देखते हैं। ये रेक्टेंगल, ये छोटी सी डोजी टाइप कैंडल बनी और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई। ये बनी बुलिश इंगल्फिंग बाय का जोन बना और यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे, हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, ये जोन कहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक है, ये हो गया जी। अब छोटे टाइम फ्रेम में 30 मिनट में आ जाते हैं जी। ये जो हमारा बाय का जोन दोस्तों बना है, ये 2042 से लेके 2044.98। अच्छा जी, अब यहाँ पे 30 मिनट में डबल कंफर्मेशन है, क्योंकि 50 का मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रहा है कि यहाँ से बाय किया जाए। आप इसी वक्त करंट प्राइस से यहाँ से बाय कर सकते हैं। फर्दर डाउन आता है 42.4 से बाय कर सकते हैं। और एसएल क्या रखेंगे, एसएल 2039 का रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। बाकी जो है, जब डाटा आएगा, अगर मार्केट ने प्रीवियस डे का लो किया ब्रेक, ये है लो, रीटेस्ट पे सेल करेंगे बहुत दूर तक जाएगी। अगर हाई ब्रेक किया, रीटेस्ट पे बाय करेंगे बहुत दूर तक जाएगी। क्रूड ऑयल दोस्तों कल पहले तो आया डाउन, अच्छा जी, और उसके बाद आया डाटा इन्वेंट्रीज़ का। ये देखें, हमारे बाय के जोन को बड़ी खूबसूरती से रीटेस्ट करके बाय की ट्रेड उठा के थोड़ा अप हुआ है। अब उस वक्त तक इसको हम बुलिश कंसीडर नहीं करेंगे जब H4 के टाइम फ्रेम में ये दो मूविंग एवरेजेस हैं ना, इनके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाती, फिर ये आप ही जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नेचुरल गैस खातिर खा अप हुई है। जिन दोस्तों ने यहाँ से बाय किया डिप से और यहाँ से बाय किया, ठीक है, वो अच्छे प्रॉफिट में हैं इस वक्त। और अगर ये दोबारा डाउन आती है तो डिप से हम इसको बाय करेंगे और इसने अप ही जाना है। एक्सएजी यूएसडी सिल्वर को अगर हम देखें, सिल्वर मार्केट पहले तो डाउन आई, ये हमने छोटा सा बाय का जोन बनाया था, इस जोन से खातिर खा डाउन आई और अब इसने बनाया है ट्विज़र बॉटम सिल्वर ने H4 के टाइम फ्रेम में, और ये खातिर खा आज अप हो सकती है, बुलिश हो सकती है और बुलिश इंगल्फिंग भी बनाई है। ये छोटी सी ना कैंडल बनी है डोजी टाइप, ये बाय का जोन है। यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं सिल्वर को। ये हो गया जी, एक और लाइन हमने लगाई, ये हो गई। ये बाय का एरिया बन रहा है, ठीक है, इस एरिया से सिल्वर को किया जाए बाय। अगर छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें, और यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, 50 का मूविंग एवरेज भी है। एक दफ़ा तो रिटेस्ट करके आप जा रही है, इसको करंट प्राइस से बाय और नीचे स्टॉप लॉस लगाया जाए, लॉट साइज छोटा रखिएगा। यूरो यूएसडी को अगर हम देखें, यूरो यूएसडी मार्केट इस वक्त 200 मूविंग एवरेज से इबव है और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में इससे देखें, सही हो गया। यहाँ कोई सूरत हाल वाज़े नहीं हो रही, वैसे है ये बाय का एरिया, बाय का जोन है, यहाँ से इसको अप होना चाहिए। ठीक, अगर लेटेस्ट जोन हम ड्रा करें H4 के टाइम फ्रेम में, तो बुलिश इंगल्फिंग कहाँ पे बनी है, ये छोटी सी डोजी टाइप कैंडल,
ये, और इसके बाद ग्रीन कैंडल्स क्लोज हुई। अब ये जो है स्ट्रांग बाय का जोन है, क्योंकि 200 का मूविंग एवरेज भी इसी जोन में है ये, और डबल कंफर्मेशन है ये होगी जी। अच्छा, अब मार्केट अगर यूरो यूएसडी इस जोन को रिटेस्ट करके 200 मूविंग एवरेज से टकरा के H4 के टाइम फ्रेम में अप होने लगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसको बाय करेंगे। जीबीपी यूएसडी दोस्तों, जीबीपी यूएसडी कल मैंने बताया था कि ये 200 मूविंग एवरेज से टकरा के अप हो रहा है और ऊपर ये सेल का जोन है, यहाँ से आ सकता है डाउन। ये देखें सेल के जोन को रिटेस्ट करके यहाँ तक मार्केट डाउन आई और हमने प्रॉफिट बुक किया, ठीक हो गया। अब लेटेस्ट देखते हैं फ्रेश जोन कौन सा बना है इसके ऊपर। यहाँ भी छोटी डॉजी टाइप कैंडल है, इसके बाद ग्रीन कैंडल है, ये बाय का जोन बना है, बुलिश इंगल्फिंग बनी है। इस जोन से हम जीबीपी यूएसडी को बाय कर सकते हैं। बेटा खामोश, अब्दुल वदूद, मैं वीडियो बना रहा हूँ, खामोश हो जाओ। नेस्डेक को अगर देखें, नेस्डेक मार्केट बेरिश ट्रेंड में है, बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली में देखें, हाँ जी, इसने ये देखें ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट किया, यहाँ पे ऑल टाइम हाई बना था, रिटेस्ट कर लिया है, और वीकली में ये बड़ी रेड कैंडल बन रही है। और ये सारे हम लेवल करते हैं डिलीट, ये भी डिलीट, सबको डेल करके फ्रेश जोन हम ड्रा करेंगे, ये भी डिलीट कर दिए। और डेली में, क्योंकि ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई, डेली वाली क्लोज होगी, ठीक है। बहरहाल ये बेरिश ही है। और अगर वीकली में हम आ जाएं, सही, ये सेल का एरिया बन रहा है। अगर मार्केट इस एरिया को करती है रीटेस्ट, यहाँ से सेल की ट्रेड लगा के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। फिलहाल अगर हम देखें, अब नेस्डेक मार्केट जो है ना, ये 200 मूविंग एवरेज को टच कर रही है। अच्छा जी, इसको टच कर रही है। अगर यहाँ से होती है ना अप, ऊपर ये सेल का जोन हमने ड्रा कर दिया है, जैसे ही ये 50 मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आने लगे, माइक्रो लॉट के साथ सेल, फर्दर यहाँ से भी सेल, और इन सेल की ट्रेड्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। US 30 को अगर हम देखें, कल हमने ये जोन ड्रा किया था US 30 के ऊपर, और मार्केट इसी जोन के अंदर ही है, और ये सेल का जोन था। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, ये सेल का जोन था, ठीक है। बहरहाल इस जोन से इसको किया जाए सेल। अब यहाँ से तो सेल बेस्ट नहीं है, टॉप से ही करना चाहिए, ठीक है। ये इस जोन के सेंटर से करें या टॉप से करें, और इस सेल की ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। H4 में अगर हम देखें, हाँ जी, यहाँ अगर मार्केट करेक्शन करने के लिए अप होती है तो इसको इस जोन से सेल करेंगे हम। BTC को अगर हम देखें, BTC आया करेक्शन के लिए डाउन, और इसने अपना हायर हाई कहाँ पे बनाया है रिसेंट, ये देखें 45,957, 45,957। अच्छा, अब ये 50 और 200 मूविंग एवरेजेस को टच कर रही है मार्केट, यहाँ से इसको बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस इस वीक के नीचे रखेंगे। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।